वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम। सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंद महत पाप वृंदम। वाराणसी नाथम अनाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये, श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। देखिए, हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जया एकादशी शनिवार को है 8 तारीख को, 7 तारीख को शाम को आ रही है और 8 तारीख को एकादशी है। एक ही एकादशी है, सबका एकादशी है। और 9 तारीख को 7 से 9 बजे तक दूध का पारण है, गाय का दूध का पारण। हम बार बार कहते हैं जो कृष्ण पक्ष में रहता है वही शुक्ल पक्ष में रहता है, लेकिन अगर गाय का दूध ना हो तो काली तिल लड्डू से पारण कर लीजिए, क्योंकि काली तिल का चढ़ाना, काली तिल खाना माघ में बहुत उत्तम है। ऐसे तो काली तिल शुद्ध नहीं, लेकिन व्रत में नहीं खाते, लेकिन माघ में खाते हैं। तो आप लोग 9 तारीख को 7 से 9 बजे के अंदर पारण कर लीजिए और 8 तारीख को शनिवार को एकादशी का व्रत करिए। और आप लोगों को अगर कोई मंत्र नहीं है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यह मंत्र बोलने से सहस्त्र नाम मंत्र का फल मिलता है। अब देखिए कि हमको तो कुछ आता नहीं, प्रयाग क्षेत्र में संगम में आप लोगों को एकादशी के बारे में हम बता दे रहे हैं कि आप लोग 8 तारीख को एकादशी का व्रत करिए। यहाँ देखिए नेट नहीं है, इसलिए 2 दिन 3 दिन पहले भेजते हैं ताकि आप लोग के यहाँ पहुँच जाए। और उसको सुनिए, सबको भेजिए, और जितना सुनेंगी और लाइक करेंगे नीचे लिख दीजिए हर हर महादेव, कुछ भी लिख दीजिए कमेंट में। चलिए अब एकादशी का कथा हम शुरू कर रहे हैं। कि देखिए कि एक बार क्या हुआ कि माघ महीना का जया एकादशी आई। जया एकादशी आई, इंद्र के सभा में सारे लोग सभा में नाच गान, इंद्र के सभा में तो नाच गान होता रहता है, नाच गाना हो रहा था। तो एक बार एक पति पत्नी दंपति थे, वो आपस में दोनों देख रहे थे। तो अब इंद्र का निगाह माल्यवान अमाल्यवंती पर पड़ गया। वो दोनों उस एक दूसरे को निगाह से देख रहे थे। जब इंद्र देखे तो उनको क्रोध आ गया कि तुम लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हो और हमारे ही सभा में आके और आप लोग एक दूसरे से आसक्ति हो, क्या हम नहीं देख पा रहे हैं। इंद्र तुरंते वो दोनों को श्राप दे दिए कि जाओ, तुम जैसे एक दूसरे को देख रहे हो तुम लोग पृथ्वी पर पिशाच बन जाओ। अब उसी क्षण दोनों पिशाच बन गए। पिशाच बन के पृथ्वी पाए और एक ठंड के महीने में न उनको खाना न पीना, अब भूख प्यास से तड़प रहे थे। एकदम बर्फीली हवा अब पहाड़ के ऊपर गिरे। अब गए वहाँ थर काँप रहे हैं। कोई देखभाल करने वाले सोचे अब हम लोग जाएं कहाँ। तो एक गुफा थी, गुफा के अंदर चले गए। जब वहाँ गुफा के अंदर गए तो रात भर भगवान विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे थे। हे विष्णु भगवान, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हम कौन ऐसा पाप किए थे कि आज हमारा यह दुर्दशा हुआ है। अरे हम लोग तो एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन इंद्र ने इतने बड़े श्राप दे दिए। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आज के दिन जया एकादशी है। अब जया एकादशी का मालूम नहीं था और उनका जो अचानक अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया और रात को जागरण, ठंड के मारे नींद तो आई नहीं। और दोनों आपस में भगवान का याद कर रहे थे, ना लक्ष्मी नारायण, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, गलती से हमको निवारण है। भगवान का चिंतन करते करते क्या हुआ कि रात बीत गई। जब रात बीत गई सवेरे हुआ तो दोनों जनी का फटाक दे पिशाच शरीर छूट गया। छूट के दिव्य सुंदर अपने रूप में आ गए। जब रूप में अपने आ गए तो स्वर्गलोक को गए। अब इंद्र देखें कि हमारे श्राप से तुम मुक्ति कैसे पा गए इतना जल्दी। कहें कि हमको तो पता नहीं था, आपने श्राप दिया और हम पृथ्वी लोक पर गए और वहाँ हमको अनजाने में उसी दिन जया एकादशी का व्रत आ गया और हम लोग अनजाने में रात का जागरण किए और जया एकादशी का व्रत हो गया। विष्णु भगवान तुरंत हमारे ऊपर कृपा किए। उनका प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु हमको किसी तरह से उबारिए।
तो भगवान ने हमको ये शरीर छोड़ के अपने रूप में आ गए। कहें जब विष्णु भगवान की कृपा है तो तुम लोग को हम जगह दे रहे हैं, तुम लोग स्वर्ग में लोग में जाओ, जाओ अपना नाच गाना करो, हमारे तरफ से कोई मनाही नहीं। जो तुम लोग जया एकादशी का व्रत करके आए हो तो तुमको तो विष्णु लोक मिलना ही मिलना है। अब भैया वो दोनों गए आराम से विष्णु लोक में चले गए। भाई विष्णु बात का, विष्णु जी का इंद्र तो कोई ठुकरा नहीं सकते हैं। जब विष्णु लोक में गए तो अब इंद्र कहने लगे कि क्या एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव होता है। कहाँ इतना बड़ा प्रभाव, देखिए कोई भी हो एकादशी सारे दुनिया का पाप अन्न में जाके बस गया। इसीलिए एकादशी के दिन जो प्राणी रोटी हो कुछ हो अन्न खाता वो पाप स्वयं खा लेता है। इसीलिए दशमी को एक टाइम परहेज करना चाहिए, एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। भाई नहीं रह रहा है तो दूध है, पानी है, फल है, फूल है, खा लीजिए। और द्वादशी को भी नियम करिए। ये करने से आपका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। आप दिव्य रूप में विष्णु का विमान आएगा ले जाने के लिए। ये जया एकादशी का बहुत बढ़िया महिमा है। इसीलिए देखिए 24 एकादशी पुरुषोत्तम महीना का लेके 26 एकादशी हैं, लेकिन सब एकादशी एक से एक हैं आपस में। एकादशी का महिमा बहुत है और जो प्राणी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि, उसके पितर भर भर के आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि पितरन को भी कृपा होती है, क्योंकि पूर्ण पितर के भी पास जाता है, उसके घर में पितर भी खुशहाल रहते हैं। तो एकादशी व्रत हमारे कहने का मतलब एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बहू हो, बेटा, परिवार, सबको करना चाहिए, क्योंकि एकादशी सबके लिए उत्तम है। इसीलिए भाई 15 दिन आप लोग खा रहे हैं, अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। जो प्राणी एकादशी का व्रत करता है विष्णु भगवान उसके भर भर के आशीर्वाद देते हैं, विष्णु लोक में जाता, उसके सुख शांति समृद्धि उसके घर में बनी रहती है, कभी वह गर्भावस्था में नहीं आता है। तो इसीलिए जया एकादशी हो या 24-26 सबको करना चाहिए। ये एकादशी का जो हमको भगवान ने करा रहे हैं, हम आप लोग को प्रयाग क्षेत्र से एकादशी के बारे में बता के भेज रहे हैं। अब इसके बाद प्रयाग क्षेत्र में द्वादशी का भी कथा थोड़ा सा सुन लीजिए कि प्रयाग क्षेत्र में देखिए कोई भी एकादशी हो, पत्ती तुलसी जी का एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़ लीजिए। और जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। जो तुलसी का दर्शन करता है, जो कुंवारी लड़कियों का दर्शन करता है, जो पीपल है, बट है, सब दर्शन करता है। बहुत महिमा है एकादशी के दिन। तो अब एकादशी का दिन था, माघ महीना था। एक बूढ़ी पति पत्नी माघ महीने में रोज़ सवेरे सवेरे स्नान कर रहे थे, और स्नान वो दिन रहा था द्वादशी। द्वादशी वो अपने बगल में रख के पूरा जौ बोए थे, तुलसी का गमला लगाए थे, लगा के रोज़ कथा सुनते थे और रोज़ व्रत हर एकादशी का व्रत करते थे। करते करते भगवान का देखिए कृपा देखिए, एक दिन तुलसी मैया के दिया जला के पूजा कर रहे थे। तुलसी माँ से कहे माँ आपका बहुत बहुत कृपा है कि प्रयागेश्वर में हम आपको पूजा करने का भाग्य मिला। और जब 1 महीना उनका बीता तुलसी जी का, जब वो पूजा कर रहे थे दोनों ठंड में, और डंडा लेके धीरे धीरे संगम में जाते थे। संगम देखिए, संगम का एक बूंद अगर शरीर पर गिर रहा है, पड़ रहा है, किसी के मुख में जा रहा है, तो वो नीचे ऊपर हर तरह से पवित्र हो जाता है, क्योंकि संगम के जल का बहुत महिमा, जमुना गंगा सरस्वती का। इसीलिए अगर आप अपने घर में नहा रही हैं तो नहीं मंत्र, तो ये मंत्र बोल के नहाइए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सत्या मोक्षदायक। और कृष्ण द्रौपदी अपने महादेव का नाम ले लीजिए, महादेव गंगा जी सिर पर रखे हैं, और नारायण रूपी जल, नारायण रूपी, ये सब करने से आपको त्रिवेणी नहाने का पुण्य मिलेगा। इसीलिए हम आप लोग को बार बार कथा में बताते रहते हैं। तो अपना नहाई धोई पूजा कर रही थी, हवन कर रहे थे, जो उसको श्रद्धा था दोनों कर रहे थे। करते करते देखिए 60 माघ हो नहाई थी, और नहाने के बाद जब पूर्णिमासी आया, कथा सुनी, पूजा की, तुलसी जी को दीप जलाई, स्वयं विष्णु भगवान सोने के विमान लेके आए। प्रयाग क्षेत्र में उसका मृत्यु हो गया, अब विष्णु लोक को गई। विष्णु भगवान का अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम्हारा आत्मा हम अपने में विलीन करेंगे, नहीं तो विष्णु लोक में तुमको वास मिलेगा। दोनों सोने के
विमान पर बैठ के गए, उनको नौकर चाकर चंवर डुलाते। जब अच्छे लोग अच्छे कर्म करते हैं तो यहाँ सुख मिलता है, तो भगवान के पास भी सुख मिलता है। जब हम लोगों को अच्छे लोग बहुत पसंद आते हैं, लोगों का तारीफ, अरे बढ़ाने बहुत अच्छे हैं, कितना बढ़िया, तो इसीलिए भगवान को हर बच्चा अच्छे ही पसंद आते हैं। तो ये सारे संसार में जो 65-33 कोटि देवी देवता दिखाए, तो कौन है? मनुष्य के रूप में तो ही भगवान आए हैं। तो सब में जो अच्छे लोग रहते हैं वो भगवान को पसंद आते हैं, तो भगवान उनका सम्मान करते हैं, तो वहाँ भी सम्मान होता है। तो द्वादशी के दिन अपना पूजा उजा करके दान दक्षिणा करके और पूर्णमासी को विष्णु लोक को चली गई, उसका स्वर्गवास हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे का बुरा। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल। यहाँ करोड़ों लोग आए के स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जब कोई व्यर्थ जाने वाला है। जो निष्ठा से प्रेम से करे, और जो तो लेने देने खाने, भाई सबका कर्म तो अलग अलग है ना, तो भगवान जाने। अब चलिए ये कथा चल जाएगा, आप लोग 8 तारीख को कथा सुन लीजिएगा, व्रत करिए, और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।